नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बादलों से पानी बरसता है या फिर जो पानी हम पीते हैं वो बनता कैसे है, और जो नमक हम डेली खाते हैं वो कैसे बना, और यदि किसी लोहे को हवा में रख देते हैं तो उसपे ये लाल कलर का जंग कैसे लग जाता है। तो भाई इन सब के पीछे काम करता है एक बेहद महत्वपूर्ण रासायनिक नियम जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और इसे एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे। तो भाई संयोजन अभिक्रिया ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और वे क्रिया करके सिर्फ एक पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे भाई कोई पदार्थ हमारा ए था और एक और पदार्थ भाई बी था, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं भाई तो क्रिया करके ए भी बना लेते हैं। अपने माइंड में जरा सोचिए भाई, हम बहुत सारा चीज मिला रहे हैं लेकिन बनता सिर्फ एक है। जैसे भाई अगर हम यहाँ पे पानी ले लें और प्लस में चावल ले लें और फिर प्लस में भाई दाल ले लें और फिर यहाँ पे हल्दी ले लें और फिर भाई नमक ले लें, ऐसे ही हिंद भाई बहुत सारा चीज ले लेते हैं। तो इसे जब गर्म करते हैं तो ये बनता क्या है भाई, तो यहाँ पे बनता है खिचड़ी। यानी कि बहुत सारा चीज मिला लेकिन लास्ट में बना सिर्फ हमारा एक पदार्थ, खिचड़ी। ऐसे ही भाई अगर हम मान लो यहाँ पे चावल लेते हैं और प्लस में दूध लेते हैं और प्लस में पानी लेते हैं भाई और प्लस में चीनी लेते हैं भाई, और ये सब जब आपस में क्रिया करते हैं गर्म करने पर तो भाई बनता क्या है, खीर बनता है भाई, जो कि बिल्कुल अकेला है। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल तो हम एग्जाम में लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए भाई हम बेहतर एग्जाम्पल लेते हैं। एक और बात भाई, हमें एग्जाम्पल को समझने से पहले एक बात समझना जरूरी है कि कुछ तत्व जो होते हैं अपने दो परमाणुओं के साथ मिलकर बने होते हैं तभी वो स्टेबल होते हैं। जैसे भाई हाइड्रोजन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया, फिर क्लोरीन हो गया, फिर ब्रोमीन हो गया, फिर आयोडीन हो गया। भाई अगर ये सिंगल हमें मिलते हैं रिएक्शन करते वक्त तो भाई हम इनके बेस पे 2 लगा देते हैं भाई, तभी रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल पानी का बनना, तो भाई पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, यानी कि जो पानी होता है वो 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन अकेला होता है भाई तो वो एक गैस होता है, और ऑक्सीजन भी जब अकेला होता है तो भाई वो भी एक गैस होता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं भाई तो ये बना लेता है भाई H2O, यानी कि पीने वाला पानी। अब इसे हम कर देते हैं भाई बैलेंस, तो ये हो जाता है भाई यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगाते हैं। दूसरा एग्जांपल नमक का बनना, तो भाई नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। यानी कि भाई जो नमक होता है वो 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, सोडियम और क्लोरीन गैस से। तो सोडियम जो होता है भाई वो एक धातु होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, नरम होता है लेकिन पानी के साथ बहुत तेज रिएक्शन करता है, आग भी लग जाता है। और जो क्लोरीन होता है भाई वो एक गैस होता है, एक तीखी गंध वाली, थोड़ी जहरीली होती है भाई। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं भाई तो ये बना लेता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। तीसरा एग्जांपल अमोनिया गैस का बनना, तो भाई जो अमोनिया गैस होता कैसे है, जैसे भाई हम कहीं बाहर टॉयलेट करने जाते हैं तो वहाँ एक अजीब गंध आती है, या फिर टॉयलेट रूम में जाते हैं बाथरूम तो वहां भी एक अजीब गंध आती है, वही होती है भाई अमोनिया गैस। तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH3। तो अमोनिया गैस जो होता है वो 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यानी कि भाई जब नाइट्रोजन अकेला था तो वो एक गैस था, और जब हाइड्रोजन अकेला था तो वो भी एक गैस था। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आता है भाई तो बनाता है हमारा अमोनिया गैस। अब इसे हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है भाई, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे भाई 2 तो यहाँ 6, और यहाँ पे 2 है तो 2 में हम किसका गुणा करें कि 6 हो जाए, तो 2 तो यहाँ 6, यानी कि यहाँ पे 3 से कर दे तो ये हो गया हमारा बैलेंस। चौथा एग्जांपल कोयले का दहन, यानी कि भाई CO2 गैस का बनना, तो भाई कोई भी कार्बनिक पदार्थ जब जलता है तो वहां से गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो भाई जैसे हम कोयला ले लेते हैं, तो जब कोयला ले लेते हैं भाई उसे जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं भाई तो ये बनता है हमारा CO2। एक और बात भाई, अगर वही कार्बनिक पदार्थ यदि वो ठीक तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलता है भाई तो वो बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम पड़ जाती है और वो पदार्थ सही तरीके से नहीं जल पाता है तो वहां बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस होता है। अगर इसे सूंघ लिया जाता है भाई तो इंसान खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई को ये बंद कर देता है शरीर में। तो इसे कर देते हैं बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन करते हैं 2 भाई, अब कार्बन भी 2 हो गया तो यहाँ कर देते हैं भाई कार्बन।
पांचवा एग्जाम्पल, फास्जिन गैस का बनना, यानी कि भाई कार्बोनिल क्लोराइड का बनना। ये गैस बहुत ही खतरनाक होती है। इसका इस्तेमाल भाई प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने किया था भाई। जब इसको पटका था भाई ना, तो कई सैनिक भाई नींद से उठे ही नहीं थे, क्योंकि भाई उनके सांसों में, क्योंकि भाई उनके फेफड़ों में इस गैस ने पानी भर दिया था। लेकिन भाई ये बनता कैसे? तो भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जब वो अकेला होता है तो भी ये खतरनाक गैस होती है। और वहीं एक क्लोरीन गैस होती है भाई, ये भी जब अकेली थी तो बहुत ही, ये भी थोड़ी खतरनाक गैस थी। लेकिन जब ये दोनों आपस में इनको मिलाया गया और थोड़ा अधिक ताप, मतलब बहुत अधिक ताप पर इन्हें गर्म किया गया, तो ये दोनों मिलके भाई COCl2 बना दिए। इसे ही फास्जिन गैस के नाम से हम जानते हैं।